हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आप लोगों के साथ में ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करने के लिए आ गए हैं, जो कि चैप्टर है 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए। ये जो हमारा क्लास 10th का है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं क्वेश्चन, जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है और इसके बारे में लास्ट वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में भी बता दिया है सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे इंट्रोडक्शन दे देते हैं चैप्टर के पहले, उसके बाद हम चैप्टर पे आ जाते हैं। तो आज हम चैप्टर 8.2 की बात करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए चलते अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, जहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है sin 60 डॉट cos 30 प्लस sin 30 cos 60 निम्न का मान निकालो। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इसकी वैल्यूज़ बता दिए हैं कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, या sin 90 की वैल्यू क्या होती है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है sin 60 cos 30। तो अगर आपको sin 60 की वैल्यू पता होगी, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 डॉट cos 30 की बात करें तो cos 30 की भी वैल्यू होती है √3/2 प्लस अगर हम sin 30 की बात करें तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 डॉट cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसमें हम क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा रूट से रूट यानी √9 यानी 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 1/4 यहाँ आ जाएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा। अगर हम इसको करते हैं तो 3 + 1 इक्वल कितना आ जाएगा? 3 + 1 4/4 इक्वल 1। ये इसका क्या कहलाएगा? फाइनल आंसर कहलाएगा। इसमें अगर हम बात करें कि अगर एक फार्मूले से सॉल्व करना चाहें तो हम एक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर हमें फार्मूला नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पता है तो वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने कह दिया था कि आप लोगों को फार्मूले में बताते चलूँगा अगर कुछ फार्मूले छूट जा रहे हैं। sin a + b का एक फार्मूला होता है आपके पास। इसको अगर कहें तो हमारे पास होता है sin a डॉट cos b और प्लस cos a डॉट sin b। ये sin a + b का फार्मूला होता है। a का मतलब जो हमारे पास थीटा दिया होगा पहला वाला, यानी कि अगर यहाँ देखें तो थीटा हमारे पास कितना दे रहा है? थीटा a की बात करें तो हमारे पास दे रहा है 60 डिग्री। कितना दे रहा है? 60 डिग्री। अगर थीटा दूसरे की बात करें b इक्वल दे रहा है हमारे पास कितना? 60 डिग्री। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करें तो इसको देखें तो sin a यानी sin 60 अगर यहाँ देखें, सॉरी यहाँ 30 होगा। अगर हम cos 30 देखें तो यहाँ b के स्थान पर अगर 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? cos 30 और प्लस में इसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कि यहाँ ये हो गया। अगर हम इसको इकट्ठा करें तो sin a + b हो जाएगा। तो sin a की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास? sin 90 डिग्री। अगर हम sin 90 डिग्री की बात करें तो sin 90 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है? 1। तो sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जो आंसर आपका यहाँ निकल के आ रहा है, फाइंड आउट हो रहा है रिजल्ट, वही रिजल्ट यहाँ भी फाइंड आउट हो रहा है। क्लियर? तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू पता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता है अच्छे तरीके से, तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नोट इट। तो अब बात कर लेते हैं हम पहले का क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। क्या हमारे पास 2 tan² 45 कितना दिया हुआ है? 2 tan² 45 प्लस cos² 30 और माइनस sin² 60 का मान कितना होगा? अब कुछ जगहों पे आपका फार्मूला अप्लाई होगा, कुछ जगहों पे आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको क्लियर है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पास देखें तो 2 और tan 45 का मान कितना होता है? हमें पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 की बात करें तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin 60 की बात करें तो sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम? होल स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 में 2 ही आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस यहाँ भी आ जाएगा 3/4। क्लियर?
अब यहाँ देख रहे हैं कि ए प्लस का है और ए माइनस का है, तो यहाँ ये कैंसिल हो सकता है, सेम है। तो हमारे पास क्या आएगा एक्यूरेट, फाइनल रिजल्ट क्या जा रहा है 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। क्लियर, नोट इट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस में cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइड बाई, अगर sec 30 की बात करें तो sec 30 को अगर हम वैल्यू, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बता रहा था जब समझा रहा था कि कैसे याद करना है। तो अब अगर आपको cos 30 की वैल्यू पता है तो आपको sec 30 की वैल्यू आसानी से पता हो जाएगी, क्योंकि जस्ट इन्वर्स होता है। तो अगर cos 30 की बात करें तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो अगर cos 30 का मान √3/2 होता है तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, जस्ट अपोजिट। और प्लस इसी प्रकार से अगर हमें साइन का पता हो, sin 30 का मान होता है कितना, sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान कितना हो जाएगा 2। बस आसान हो जाएगा हमारे लिए वैल्यू फाइंड आउट करना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पास, अगर हम यहाँ कहें तो हमारे पास हो जाएगा 1/√2 और डिवाइड बाई, यहाँ देखेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा हमारे पास, इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस यहाँ पास आ जाएगा 2√3। इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1/√2 ये हो जाएगा √3 बाई में 2 + 2√3, यही तो होगा हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें अगर हम देखें तो इसको हम कैलकुलेट करें √3 हो सकता है, और यहाँ देखें तो 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, और हम अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास 2√2 और 1 + √3 आ जाएगा, यही तो आएगा। क्लियर, कितना आ जाएगा 2√2 1 + √3। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको और कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा √3 और हम 2 को रोक लेते हैं यहीं पास और √2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा √2 और प्लस में √6। कोई दिक्कत, यहाँ फिर से देख लीजिए आप लोग, क्या है यहाँ पास 2√2, यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया और √2 से इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया तो √2 हो जाएगा 1 में करवाया तो, और 3 में करवाया तो √6 हो गया। अब इसका क्या करवा देना, हमें हर का परिमेयकरण करवा देंगे, ऊपर नीचे में इससे निगेटिव क्या करवा देंगे, √2 - √6 डिवाइड बाई √2 - √6। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास कितना √6 और माइनस यहाँ पास हो जाएगा √18 डिवाइड बाई, अगर यहाँ कहें तो एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b, तो a² - b² हो जाएगा। तो √2 का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा, और √6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √6 हमारे पास हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा कितना 9 × 2 18 को कह सकते हैं, अपान में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और माइनस का 4, यही तो आएगा। इसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पास इसको थोड़ा सा और, तो क्या हो जाएगा हमारे पास √6 माइनस यहाँ पास आ जाएगा कितना 3√2, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 ब्रैकेट में अंदर रह जाएगा रूट में, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा -8। अगर यहाँ पास हम सॉल्व करें और इसको हम इस तरफ ले आए यानी माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3√2 और माइनस का √6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हम कह सकते हैं 3√2 - √6 डिवाइड बाई 8। इसका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। नोट इट। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के 4 की। तो अगर sec 30 की बात करें, sin 30 की बात करें, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 की बात करें तो 1, और माइनस cosec 30 की बात करें तो sin 60 का मान होता है √3/2 2/√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। डिवाइड बाई अगर बात करें sec 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान हमारे पास कितना होता है √3/2, तो यहाँ पास हो जाएगा 2/√3, और प्लस cos 60 की बात करें तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। अब इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, √3 डिवाइड होगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3, यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 2√3 प्लस √3 से डिवाइड करेंगे √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैन वाला बटा लगा देंगे हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 2√3
यहाँ पास 2√3 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा √3 और 2 आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2√3। फिर से इसको हम सही से लिखते हैं तो कैसे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखेंगे √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस में 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 4√3 प्लस 2√3 कितना, सॉरी √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस में 4 हो जाएगा, 3√3 और प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहीं फॉल्ट लग रही है मुझे, (2√3) ए यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए ए माइनस होना चाहिए, ए माइनस हो जाएगा तो हमारे पास ए माइनस का हो जाएगा और यहाँ 2√3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान में कितना हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, इसका हम क्या करवा देंगे हर का परमेयकरण करवा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर नीचे 3√3 माइनस का 4 अपान में 3√3 माइनस का 4। तो यहाँ देखेंगे जब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3√3 से इसमें करवाएंगे तो 9, 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 3 27, और इससे जब इसमें करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 3 12√3 हो जाएगा, और -4 से इसमें करवाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 3 12√3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास ये 3√3 + 4 और 3√3 - 4, तो एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 हो जाएगा और माइनस 4 4 16 यानी 16 आ जाएगा। अगर यहाँ पास हम बात करें इसको फाइनल इसके कैलकुलेशन की तो 27 और यहाँ 16 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43 और माइनस 12√3 और माइनस 12√3 माइनस का 24√3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27 - 16 कितना आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिंग है लेकिन आसान है, नोट कर लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की 5वें की। तो यहाँ पास देखेंगे तो एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू की अगर इसकी कंपेरिजन करें साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 तो सेम एज क्या होगा इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1। अगर इसको हम ऐसे ओरली मान लिए कैलकुलेट करते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4/4, तो कैंसिल करेंगे तो 1, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 1 ही, तो इसको हम मान कितना रख देंगे 1। और यहाँ देखेंगे तो 5 × cos 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 × cos 30 का मान हमारे पास कितना होता है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1, तो स्क्वायर कर देंगे, इसका मान 1 होगा तो हम लिखेंगे नहीं 5 × 1/4 प्लस 4 × कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पास आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, इसके नीचे 1 होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 12 3 5 15 और 3 चौक 12 तो 16 चौको 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 12। प्लस को ऐड कर लेते हैं, प्लस की बात करें तो प्लस को हम ऐड कर लेते हैं तो 15 और 64 कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 69 और 79 माइनस का कितना 12 और ये हो जाएगा 12। अगर इसकी बात करें तो 9 में से 2 जाए कितना आ जाएगा 9 - 2 तो 7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा 67/12, यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहने का मतलब आप विकल्प का आंसर बता के आप ये नहीं बता सकते कि पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है, चौथा सही है। इसको मतलब कैसे आएगा इस चीज़ को क्लियर करना है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 tan 30 का मान होता है हमारे पास, tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पास अगर कैलकुलेट करें तो 1 + 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा 2/√3, बहुत ही ईजी मेथड है 2/√3 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा।
यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस लाइन में अगर हम इसको कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3 का 3 1 4/3। तो इस प्रकार से कहाँ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। और यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू अगर √3 को लिखना 3 को लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, √3 इंटू √3 और नीचे हो जाएगा √3 इंटू 4। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 9 2 2 दूनी 4, ये √3/2 हमारे पास प्राप्त होगा। अब यहाँ देखेंगे कि किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इसमें किसकी वैल्यू होगी √3/2 की, तो यहाँ पास होगी sin 60 की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे की। इसमें क्या दिया हुआ है, sin 2a इक्वल दिया हुआ है 2 sin a। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला क्या है, इसमें sin 2a इक्वल होता है हमारे पास 2 sin a डॉट cos a। तो हमारे पास sin 2a इक्वल होता है 2 sin a डॉट cos a। तो यहाँ जब sin 2 के स्थान पर हम रख देंगे 2 sin a डॉट cos a इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin a। यहाँ पास जब देखेंगे तो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा और cos a इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1। और अगर हम बात करें तो cos में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास जो थीटा होगा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, चौथे क्वेश्चन नंबर की। ठीक है, इसमें क्या है, प्रश्न है 2 tan 30 और अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसका भी हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है हमारे पास, 1/√3 और डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/√3 और अपान में आ जाएगा 1 माइनस 1/3। फिर से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2/√3 अपान में हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा 2/√3 और इसको हम ऊपर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पास आ जाएगा 3/√3। तो यहाँ जब हम करेंगे तो 3 को लिख सकते हैं √3 अपान में √3। तो √3 से √3 जब कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड कितना हो जाएगा हमारे पास √3। तो √3 जो होता है किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। किसका होता है, tan 60 का मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। यदि tan a प्लस बी इक्वल √3 और tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 है, जहाँ की 0 डिग्री इज लेस दैन a प्लस बी और लेस दैन 90 डिग्री होना चाहिए और a इज़ ग्रेटर दैन b, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास दिया क्या हुआ है। तो हमारे पास दिया है tan a प्लस बी इक्वल कितना दिया है, √3। कितना दिया हुआ है, tan a प्लस बी इक्वल कितना दिया हुआ है, √3। और हमारे पास दूसरा जो मान दिया, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं, और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल दिया हुआ है 1/√3। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं इसको। ठीक है, अगर हम इसको देखें, इक्वेशन अभी माने या ना माने, अगर मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो tan a प्लस बी इक्वल हमारे पास tan में किसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है। किसका होता है, tan 60 का ही मान होता है ना। तो हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल हो जाएगा tan 60। यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी इक्वल हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री, यानी कि इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। अगर हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं तो tan a माइनस बी इक्वल tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 की। तो tan 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। यहाँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को अगर देखें
तो हम जोड़ सकते हैं इनको। अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा a प्लस बी इक्वल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और a माइनस बी इक्वल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ इसको जब कैलकुलेट करेंगे या जोड़ने पे कहेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, और a कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। जब 2 से कैंसिल कर देंगे तो a इक्वल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और a का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। यदि हम a का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तो a का मान कितना आया 45 डिग्री, और 45 डिग्री प्लस में b इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो b इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो b इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, जो कि इसका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। जहाँ कि a इज़ ग्रेटर दैन b भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या क्वेश्चन बोल रहा है a इज़ ग्रेटर दैन b, तो यहाँ पास आ जाएगा a इज़ ग्रेटर दैन b, क्योंकि a का मान कितना आ रहा है 45 डिग्री, और यहाँ a ग्रेटर दैन b फॉलो भी कर रहे हैं दोनों। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कह रहा है सत्य और असत्य बताएं और कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी। अगर यहाँ पास हम मान लेते हैं, माना यहाँ a का मान ले लेते हैं 30 डिग्री और b का मान भी ले लेते हैं 30 डिग्री, तो अगर यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे तो अगर हम इसको मान लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और इसको ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो अगर हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, यही तो होगा। तो साइन 60 डिग्री यहाँ पास हो जाएगा, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान हमारे पास हो जाता है √3/2। कितना होता है √3/2। और अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है साइन a प्लस साइन b, तो साइन a का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और प्लस अगर हम साइन b की बात करें तो b का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पास साइन b का मान हमारे पास भी कितना हो जाएगा 1/2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1। क्या आपस में ये बराबर हैं, तो नहीं बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे की, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका कहना है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी या नहीं। तो हमारे पास अगर थीटा में वृद्धि हो, जैसे कि अगर थीटा का मान ले लें 0 डिग्री, फिर थीटा का मान ले लें 30 डिग्री, और फिर थीटा का मान ले लें 45 डिग्री, फिर थीटा का मान ले लें 90 डिग्री या 60 डिग्री, कुछ भी ले लें, बस 3-4 ले लेते हैं बहुत है। अगर हम 60 डिग्री ले लें और थीटा का मान कितना ले लें 90 डिग्री। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं कि थीटा का मान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, क्या हमारे पास साइन थीटा के मान बढ़ेंगे। तो यहाँ पास हम देखते हैं तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। अगर हम साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 की बात करें तो साइन 45 का मान भी 1/2 होता है, यानी कि अगर देखें तो एक बढ़ते हुए क्रम में मान इसके आ रहे हैं। अगर साइन 60 की मान की बात करें तो ये हो जाता है √3/2, और यहाँ अगर साइन 90 की बात करें तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1, यानी कि एक क्या है बढ़ते हुए क्रम में। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन हमारे पास सत्य है जो ये कहना चाह रहा है, क्योंकि अगर थीटा का मान हम बढ़ाएंगे तो साइन थीटा के मान भी क्या होंगे बढ़ेंगे। क्लियर, नोट इट। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के तीसरे पार्ट की। तो इसमें कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम थीटा का मान ले लेते हैं 0 डिग्री और थीटा का मान ले लेते हैं 30 डिग्री, और इसी प्रकार से 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अब कॉस थीटा की बात कर रहा है तो कॉस 0 का मान इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान कितना हो जाता है हमारे पास √3/2, और कॉस 45 का मान कितना हो जाता है 1/2, और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 हो जाता है। और अगर कहें तो कॉस 90 का मान हमारे पास कितना होता है 0। तो हमारे पास ये देखें अगर तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास कम हो रहा है। मान क्या हो रहा है, मान इसका कम हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है घट रही है, यानी कि 1 से क्या हो रही है 0 की तरफ बढ़ रही है। तो ये क्या प्रश्न क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पास जो हमारे पास प्रश्न है ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, चौथे का पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास थीटा के सभी मानों पर
साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पास हम कहें थीटा का मान ले लेते हैं कुछ भी, अगर हम 0 डिग्री ले लेते हैं थीटा का मान, और यहाँ पास जो दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो साइन 0 का मान अगर रखें तो क्या कॉस 0 के मान के बराबर आएगा, यही हमको चेक करना है। तो साइन 0 का मान होता है 0, लेकिन कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि थीटा इक्वल हम ले लेते हैं 30 डिग्री, तो हमारे पास हो जाएगा साइन 30 इक्वल हो जाएगा कॉस 30। तो यहाँ साइन 30 का मान होता है 1/2, बट कॉस 30 का मान कितना हो जाता है √3/2। तो ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रश्न क्या होगा, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, चौथे का पार्ट नंबर 5वां है, जिसमें कि प्रश्न कह रहा है a इक्वल 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट नहीं है कह रहा है। लेकिन हम इसको चेक करेंगे कि कॉट a का मतलब a बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, तो कॉट 0 का मान कितना होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉट a इक्वल क्या होता है। तो अगर हम कहें तो कॉट a इक्वल हमारे पास हो जाता है कॉस a अपान में क्या साइन a, यानी कि कॉस a का मान पता होना चाहिए और साइन a का। तो यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास कॉस 0 का मान अपान में साइन 0 का मान। तो कॉस 0 का मान कितना होता है हमारे पास 1 होता है, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो हमारे पास जब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे a इक्वल 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या कहलाएगा ये, असत्य है, क्योंकि ये क्या है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ये प्रश्न गलत है। और यहाँ पास ये जो कह रहा है कि कॉट 0 बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें पार्ट की। तो a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है प्रश्न कह रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम कॉट a बराबर अगर कहें तो इसका मान हमें निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कॉस a की वैल्यू और साइन a की वैल्यू। अगर हम कहें कॉस a के लिए, यहाँ पास अगर हम कहें कॉट 0, a का मान कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, तो हम यहाँ कर देते हैं कॉट 0 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री अपान में कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ कॉस 0 का मान आपके पास कितना होता है 1 होता है, और साइन 0 का मान 0। तो जब कभी भी हम किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, इनफाइनाइट आ जाता है। क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। और प्रश्न भी यही कुछ ऐसा कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब हो गया कि अपरिभाषित है, यानी कि इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमारे पास ये प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा क्या है, सत्य है।